अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ थोड़ी यूनिक सी रेसिपी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ आपके साथ एक मज़ेदार सी बात शेयर करूँगी कि ये जो है फ़िश वो शार्क फ़िश है और वो बोनलेस है। इसके पीसेस ले लिए हैं मैंने, ये 400 ग्राम हैं। इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आलू ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़, उनको छोटा-छोटा कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। धनिया हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून से भी कम सफ़ेद मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर अदरक लहसुन हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, जिसे फ्रेश चॉप किया है। अब यहाँ पर आपने तकरीबन 1 कप वाटर को अच्छी तरह से पहले बॉईल करना है और उसके बाद आप इसमें तमाम चीज़ों को ऐड कर दें और इसको ढक के आपने 15 मिनट तक पकाना है। सबसे पहले आपने हाई आंच रखनी है, जो चूल्हे की आंच है वो थोड़ी हाई रखनी है। जब इसमें बॉईल आ जाए तो आप लो करके इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। आफ्टर 15 मिनट्स यहाँ पर फ़िश और जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने इसको मैश करना है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश कर लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ़ोर्क का यूज़ किया है और इन स्टेप्स को फॉलो किया है। तो आपके पास अगर मैशर ना हो तो आप फ़ोर्क की मदद से भी मैश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एक और मेन स्टेप पे, तो जिससे हमारे जो फ़िश कटलेट्स हैं वो और मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक कैरेट ली और छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। बॉयल मैंने मटर यूज़ किए हैं और साथ में मैं कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी क्वांटिटी पसंद है। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ हर चीज़। हॉट सॉस मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून भर के। इससे जो फ़िश कटलेट्स का टेस्ट होता है वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रेश क्रश की है। और थोड़ा सा हम इसमें जो है चाट मसाला ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 10 मिनट्स, ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो सके। ये आफ्टर 15 मिनट का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है। बस अब हमने इसको जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस तरह से आपने एक साइज़ मेजर करना है और छोटी-छोटी टिक्कियाँ बनानी है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा थिन टिक्कियाँ आपने नहीं बनानी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। तो ज़्यादा आप पतली टिक्कियाँ बनाएँगे तो वेजिटेबल्स जो हैं वो जॉइन नहीं हो पाएँगी। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें और बिल्कुल जिस तरह मैं बना रही हूँ टिकिया, उस स्टेप को फ़ॉलो करें। यहाँ हमारी बहुत ही खूबसूरत सी टिकियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, मैं तो स्टीम फ्राई करूँगी, जिसमें मैंने हल्का सा ऑयल किया है।
पैन को आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट जब डीप फ्राई करें तो मेक श्योर कि आपने एक अंडे को फेंटना है अच्छी तरह से। उसमें आपने सबसे पहले कटलेट्स को डिप करना है, देन आपने ब्रेड क्रम्ब लगाना है और उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, तो मैंने हल्का सा ब्रश लगाया है ऑलिव ऑयल का और बस मैंने दोनों तरफ से इसको सेक लिया है। ये तकरीबन 3 मिनट सेका है। अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पर 6 मिनट्स लगे हैं टोटल, और जो हमारे कटलेट्स हैं फ़िश के वो तैयार हो गए हैं। तो अगर आप डीप फ्राई करें तो वो आपके ऑयल की हीट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ मैं करूँगी अब इसकी बहुत ही खूबसूरत सी प्लेटिंग, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जो जितना हेल्दी फूड होता है वो उतना ही जो है ना उसको ज़रूरत होती है कि आप उसकी बहुत खूबसूरत सी प्लेटिंग करें ताकि वो खाने का आपको दिल चाहे। तो यहाँ मैंने लेट्स लिए हैं, उसमें थोड़े से मैंने टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से ऑलिव, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।